हमारे नहीं होते तो हमारी बात बन नहीं पाती, क्योंकि भावों में कमी होने के कारण हम खाली रह जाते हैं। नहीं तो गुरु दरबार में तो कोई कमी होती नहीं, जो भी मिले वो कम नहीं होता, लेकिन हम लोगों की तृष्णा कभी पूरी होती ही नहीं है। एक बार की बात कि इस तरह ही संत समागम लगा हुआ था और हम सब जी सत्संग पर आते। जिस तरह हमारे आजकल 68 तीर्थ प्रतिदिन चल रहे हैं, और आज हमारी बहन कह रही थी कि थोड़ा प्रोग्राम जल्दी कर दें तो सुबह हम 68 तीर्थ पर पहुंच जाएं, नहीं तो एक दिन की गैर हाजिरी हो जाएगी। लगातार हाजिरी भरते आ रही हैं, तो टाइम पर अगर सुबह घर पहुंच जाएं तो सुबह कुटिया पर चले जाएंगे। और मैंने यही कहा कि कोशिश तो यही है कि सुबह सत्संग पर सब पहुंच जाएंगे, लेकिन गुरुदेव की इच्छा के बिना हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो ऐसे ही समागम लगा हुआ था और एक व्यक्ति संतों के पास आया अपने बेटे को लेकर, कहने लगा, संत जी मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे ये गुड़ खाना छोड़ दे। संत कहने लगे, इसका जवाब हम आपको 2 दिन के बाद देंगे। सुना शब्दों को, संतों ने क्या कहा कि इसका जवाब हम आपको 2 दिन के बाद देंगे, क्योंकि वो संत भी गुड़ बहुत खाते थे। यानी मन में सोचते हैं, अगर मैं गुड़ खाना नहीं छोड़ सकता तो मैं अपने शिष्य को कैसे कह सकता हूँ कि तुम गुड़ खाना छोड़ दो। पता नहीं मैं गुड़ खाना कब छोड़ूंगा और कैसे उनको बताऊंगा। जब वो व्यक्ति चला गया घर तो संत गुड़ खाते थे बहुत, और अपने मन को समझाया कि मुझे गुड़ नहीं खाना, तो उन्होंने गुड़ खाना छोड़ दिया। मन है ललचाई जाता है कि मन फिर जीव करती है कि गुड़ खा ले, लेकिन संत अपने वचन पे पक्के रहे कि मुझे गुड़ नहीं खाना। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, संतों ने गुड़ नहीं खाया, और तीसरे दिन वो व्यक्ति जब आया तो संतों के चरणों में प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया बैठे तो कहने लगे, संत जी आपकी क्या कृपा हुई, आपने तो मुझे 2 दिन का वक्त दिया, लेकिन मेरा बेटा कल से गुड़ नहीं खा रहा। संत कहने लगे, गुड़ तो मैं भी बहुत खाया करता, 2 दिन तो मुझे भी लगे गुड़ छोड़ने के लिए, कि मैं जब तक अपने मन को पक्का नहीं कर सका तब तक आपको भी पक्का कैसे कर सकता। गुड़ खाना पहले मैंने छोड़ा, तब गुरुदेव की कृपा से आपका बेटा भी अब गुड़ कभी नहीं खाएगा। लेकिन भाव की बात है कि कमी किसमें है, हमारे भावों में। अभी हम सुन रहे थे भजन के माध्यम से कि सद्गुरु तो देते हैं, लेकिन हम झोली नहीं भरते, तो कमी किसमें है, सिमरन की। हम लोगों का सिमरन कच्चा क्या है, पहले नंबर तो सत्संग का भाव भी पूरा नहीं करते कि हमारे 68 दिन चल रहे हैं, 68 दिन के अंदर हम पूरे दिन ड्यूटी नहीं देते। एक क्लास शुरू होती है, अगर हम साल में 20 दिन नहीं जाते तो टीचर हमारा नाम काट देती है। लेकिन ये संत इतने दयालु हैं, अगर हम अपनी मनमर्जी से चलते हैं तब भी वो हमें बार बार यही कहते हैं कि आप सत्संग पर आया करो। हम फिर भी बहाने बनाते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तरना तो हमें खुद को है, लेकिन तारने का जिम्मा गुरुदेव ने ले रखा है। इसलिए तरने के लिए हम गुरु घर में आए हैं, और कभी भी अपने
भावों से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो श्री गुरु महाराज